के बल्दियाती इंतखाबात नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी ने तमाम हरीफों को पीछे छोड़ दिया। 4 डिवीजन्स के 14 अजला में जाले बाजी ले गए। टाउन कमेटीज की 694 में से 426 सीटें पीपी के नाम, म्यूनसिपल कमेटीज की 244 नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी को मिल गईं। कोयटा और लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात टल गए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। साबिक काउंसलर की दरखास्त पर अदालत ने फैसला सुना दिया। दोनों अजला में 28 अगस्त को इंतखाबात होना थे। मालाकंड के सरकारी स्कूल्स बुनियादी जरूरियात से महरूम। फर्नीचर की अदम दस्तियाबी, पीने का पानी समेत कई सहूलियात की अदम दस्तियाबी। बच्चों और असातिज़ा की तरफ से वसाइल फराहम करने का मुतालबा। डेरा बुगटी में चिल्ड्रन पार्क खस्ता हाली का शिकार। झूले नाकारा, 4 दीवारी टूट फूट का शिकार। घास की हालत भी खराब। पार्क की हालत बेहतर बनाई जाए, अहले इलाका की दुहाई। चमन में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। 84,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो वर्कर्स के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। खानपुर का माजूर शख्स हिम्मत और लगन की बेहतरीन मिसाल। 50 साला शख्स दोनों बाजुओं से महरूमी के बावजूद बरसों से स्टाम्प फरोशी का काम करके रोजी कमाता है। शहर शहर ईद कुर्बान की तैयारियां, मवेशी मंडियों में रश। जानवरों की भारी कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। मुख्तलिफ शहरों में लंपी स्किन वायरस के हमले, कई जानवर मुतासिर। और ढडियाल आजाद कश्मीर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका की जानिब से फौजी जवानों के हक में नारेबाजी। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको बताएं कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी बाजी ले गई। 4 डिवीजन्स के 14 अजला में पीपी ने मैदान मार लिया है। सखर, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास और सांगड़ समेत 14 अजला की टाउन कमेटियों में भी पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रही, जहां 694 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी ने अब तक 426 नशिस्तें हासिल की हैं। सिंध में तीर चल गए। इंतखाबी निशानेबाजी में जियाले सबसे आगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध में 4 डिवीजन के 14 अजला में भारी अक्सरियत हासिल कर ली। सखर, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास और सांघर समेत 14 अजला की टाउन कमेटीज में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रही। 694 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी ने अब तक 426 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। खैरपुर म्यूनसिपल कमेटी में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। 29 में से 23 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी कामयाब रही। मीरपुर खास में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की 22 में से 17 नशिस्तें पीपी के नाम। 7 टाउन कमेटीज और जिला कौंसिल में भी पीपल्स पार्टी की वाज़ेह बरतरी। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरू में 9 यूनियन काउंसिल्स पर पीपल्स पार्टी की जीत। टाउन कमेटी के 7 में से 5 वार्ड्स पर भी पीपल्स पार्टी बाजी ले गई। पीपल्स पार्टी ने टाउन कमेटी नवाबशाह की 56 में से 36 नशिस्तें जीत ली। टाउन कमेटी कश्मोर में पीपी की 39 में से 32 नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने लाड़काना 21 जून को जलसा करने पर बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तलब कर लिया। डीएमओ इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 21 जून को मना करने के बावजूद जलसे में शिरकत इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुकर्ररा तारीख को बिलावल भुट्टो खुद या फिर वकील के जरिए पेश हों। लाड़काना इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी को 28 जून को इलेक्शन कमीशन में पेश होने का हुक्म जारी कर दिया गया है। 21 जून को मना करने के बावजूद जलसे में शिरकत इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जी है।
बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। जस्टिस नज़ीर लांगू और जस्टिस कामरान मुलाखेल ने साबिक कौंसलर मोहम्मद अब्दुल करीम की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। कोयटा और लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को शेड्यूल थे। आगे बढ़ेंगे। जंग में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है, जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए राब्ता मुहिम में तेजी आ गई है। जंग में सियासी सरगर्मियों के हवाले से रिपोर्ट करेंगे सफदर वसीम। जंग से खबर है जहां सियासी गहमा गहमी उरूज पर है और जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से राब्ता मुहिम में तेजी आ गई है। तमाम सियासी जमातों की जानिब से अवामी राब्ता मुहिम में तेजी आ चुकी है और अवाम से राब्ते किए जा रहे हैं। जंग में सियासी सरगर्मियाँ जो भी हैं उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। ईद करीब आते ही दर्जियों की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। एक तरफ वक्त की कमी, ऊपर से दुकानों के औकात महदूद, ऑर्डर्स वक्त पर देना चैलेंज बन गया। मोहम्मद इमरान गुराया रिपोर्ट करेंगे। ईद के दिन करीब आते ही दर्जी हजरात ने लगा दिए हाउसफुल के बोर्ड्स। कहते हैं काम ज्यादा और वक्त कम है। दूसरी जानिब लोड शेडिंग की वजह से 1 घंटा बिजली आती है तो 1 घंटा जाती है, जिसके बायस नए ऑर्डर्स पूरे नहीं होते। हर घंटे के बाद लाइट जा रही है। सुबह से इस वक्त गर्मी इतनी है, बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, कपड़े हमारे सिल नहीं रहे, कस्टमर से लड़ते हैं आके हैं, और बिजली इतनी जा रही है कि बस काम ही नहीं हो रहा है। दर्जियों के मसाइल हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। हफ्ते में सरकार की तरफ से 1 रोज की दुकानों की बंदिश के अलावा रात को 9 बजे ही दुकानें बंद करवा देने की वजह से भी कपड़ों की सिलाई बुरी तरह मुतासिर हो रही है। लाइट इतना तंग आ रही है जिसका साथ नहीं। शाम को लाइट आती है जब, तो फिर पुलिस वाले आ जाते हैं जब 9 बजे दुकानें बंद करें। एक तरफ दर्जी परेशान तो दूसरी तरफ ग्राहक भी परेशान नजर आते हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में उनके कपड़े सिलते नजर नहीं आ रहे। कैमरामैन राजा शाहिद के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यूज़ सरगोदा। डेरा बुगटी का चिल्ड्रन पार्क खस्ता हाली का शिकार है। बच्चों के झूले टूट गए हैं, वॉशरूम के दरवाजे गायब हैं, 4 दीवारी की ग्रिल तक टूट चुकी है। मजीद तफसीलात फैज बुगटी से। जी बिल्कुल, इस टाइम में मौजूद हूँ चिल्ड्रन पार्क जो डेरा बुगटी की जो सिविल कॉलोनी में बनाया गया उसकी खस्ता हाली ज़बो हाली जो है ना इस वक्त हमारे सामने आया है कि इसके 6 वाशरूम के जो है कमरे बनाए गए थे वाशरूम के लिए, वो जो है ना दरवाजे उनके नहीं है, टूट का शिकार है, गंदगी और कचरे से भरे हुए हैं। जबकि यहाँ मेरे सामने जो है ना पानी के लिए टैंकी बनाया गया है उसका जो है ना मैन ढक्कन गायब है। यहाँ पर बच्चे जो है गिरने के खदशा ज़्यादा है। जबकि इसके अलावा साथ ही यहाँ मेरे पीछे जो है ना बच्चों के लिए जो है ना स्लिपिंग बनाए हुए थे, वो भी जो है ना उनकी जो नाम और निशान तक यहाँ पर नहीं। करोड़ रुपए के बनने वाला ये पार्क इस वक्त जो है ना बिल्कुल इंतहाई खस्ता हालत का शिकार है। लोगों का कहना है कि फौरी तौर पर इस पर तवज्जो दी जाए और इसको फौरी तौर पर बनाया जाए। जी आगे बढ़ेंगे। मालाकंड के सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खटके बटखेला के तलबा फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे रफ़ीउल्ला। जिला मालाकंड में सरकारी तालीमी इदारे सहूलियात न होने के बाइस ज़बूहाली का शिकार। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खटके बटखेला में क्लासरूम्स और फर्नीचर न होने की वजह से तलबा तालिबात जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर है। बच्चों के बैठने की जगह का इंतजाम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है और हुकूमत से अपील करते हैं हम कि इन बच्चों के लिए जगह का बंदोबस्त किया जाए। कमरे के नीचे जब बच्चे बैठेंगे तो धूप से भी बच सकेंगे और अपनी पढ़ाई शौक से करेंगे। स्कूल के तलबा असातिज़ा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्कूल में क्लासरूम्स और फर्नीचर का बंदोबस्त किया जाए। रफ़ीउल्ला, न्यूज़ मालाकंड। हिम्मत और हौसला बुलंद हो तो माजूरी भी आड़े नहीं आती। खानपुर का रिहायशी दोनों बाजुओं से महरूम होने के बावजूद 50 साल से अदालत में स्टाम्प फरोशी और दस्तावेजात तहरीर करके रोजी कमाता है। बाहिम्मत बुजुर्ग ने 70 साल की उम्र में माजूर होने के बावजूद मेहनत की आला मिसाल कायम कर दी। मजीद जानते हैं ज़ुहैब एहसान की इस रिपोर्ट में। ये है खानपुर के 70 साला बुजुर्ग जावेद अख्तर, जो बचपन में हादसे के बायस दोनों बाजुओं से महरूम हो गए। 20 साल की उम्र से स्टाम्प फरोशी और अर्जी नवेसी का काम कर रहे हैं।
महंगाई के दौर में भी ये शख्स अपनी बीवी और 8 बच्चों की कफालत कर रहा है। जावेद अख्तर मोटरसाइकिल भी खुद चलाकर अदालत आते जाते हैं और घर का काम काज भी करते हैं। मेरी 12-13 साल की उम्र से जख्म ज़ाया हो गया। उसके बाद ऑपरेशन के बाद मैं बहुत कमज़ोर हो गया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना जो काम शुरू किया। उनके साथ काम करने वाले भी उनकी हिम्मत के मोतरफ हैं। जावेद अख्तर कई लोगों के लिए मिसाल है। ज़ुहैब एहसान, न्यूज़ खानपुर। तवील खुश्क साली के बाइस बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के नवा में तफरीही मकाम एक मरतबा फिर खुश्क हो गया। कोयटा शहर के करीब हन्ना झील का शुमार कोयटा शहर के नवा में अहम तफरीही मकामात में होता है। बारिशें न होने की वजह से झील में साल के शुरू में ही पानी की कमी का मसला खड़ा हो गया था, जो कि अब मुकम्मल तौर पर खुश्क साली की शक्ल इख्तियार कर चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलूचिस्तान के 7 अजला में खुश्क साली के असरात संगीन हैं। खबरें और भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। जंग में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। ज़िमनी इंतखाब के लिए राब्ता मुहिम में तेजी आ गई। जंग में सियासी सरगर्मियों के हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सफदर वसीम। सियासत के रंग इलेक्शन के संग इंतहाबी मार्का से पहले जंग में खूब हलचल, शहरियों ने दिन रात एक कर दिया। जंग में सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों PP 125 और PP 127 का दंगल, वोटर्स और सपोर्टर्स का जबरदस्त जोशो खरोश। मुस्लिम लीग नून और PTI में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। तमाम उम्मीदवारों के बड़े बड़े दावे, कुछ करके दिखाने के दावे। गरीब की वोट की इज्जत हो और जो कैंडिडेट है उनको ये आदत डालनी है कि वोट लेने के बाद उसका हक अदा करें। PTI खान साहब आ रहे हैं, हमारी तहसील में जलसा कर रहे हैं। PTI के टैगर जो है हमारे साथ शाना बशाना चल रहे हैं। हलकों में बैनर्स और पार्टी परचमों की भरमार। देखते हैं ज़िमनी इंतखाबात का ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरामैन महमूदुल हसन के साथ सफदर वसीम, न्यूज़ जंग। आम दिन हो या बारिश का, कराची की शाहराहों पर अब गाड़ी बंद होगी तो मदद मिलेगी फौरी। शहर कायद के बासियों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मानसून बारिशों के दौरान फ्री व्हीकल रिपेयरिंग सर्विस मुतारिफ करा दी है। रिपोर्ट कर रही हैं मोना सिद्दीकी। कराची में बारिश के दौरान अब शहरियों की गाड़ी का पहिया नहीं रुकेगा। ट्रैफिक पुलिस ने मानसून बारिशों में फ्री व्हीकल रिपेयरिंग सर्विस देगी। कराची पूरे शहर के अंदर तकरीबन 26 पेट्रोल व्हीकल्स जो है वो स्टार्ट की हुई हैं। ये पेट्रोल व्हीकल्स कई काम करती हैं। सबसे पहला काम इनका लोगों को एजुकेट करना है कि वो ट्रैफिक के रूल्स की वायलेशन ना करें। बारिशों में जो अक्सर गाड़ियां ख़राब होती हैं, हम उनको हेल्प आउट कर सकें और ट्रैफिक का फ्लो जो है वो बरकरार रखा जा सके। फ्री व्हीकल रिपेयरिंग सर्विस हादसे की सूरत में मुतासिरा शहरी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी जाती है। इसके अलावा पंक्चर लगाने, टायर में हवा भरने, गाड़ियों को टो करने समेत हंगामी सूरत हाल में शहरियों की मदद करेगी। अगर कोई गाड़ी खराब होती है तो हम उसकी मदद करते हैं या उसको टू चेन करके उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। पेट्रोल खत्म होने की सूरत में 2 लीटर पेट्रोल गाड़ी को और आधा लीटर पेट्रोल बाइक को फराहम किया जाएगा। शहरी मदद के लिए ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन 1915 पर राब्ता कर सकते हैं। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। फ्रांस ने पाकिस्तान का 10 करोड़ 70 लाख का कर्ज मुअख्खर कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान कर्ज मुअख्खर करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। अब कर्ज 6 साल की मुद्दत में नीम सालाना किस्तों में अदा किया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ रियाज तहीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी रियाज। जी, पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान इक़्तिसादी अमूर डिवीजन में एक तकरीब हुई जिसमें एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। फ्रांस ने पाकिस्तान का 10 करोड़ 70 लाख डॉलर का जो कर्ज है वो शेड्यूल कर दिया है और इस पर सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर असद आयोदीन और पाकिस्तान में फ्रांस के सफीर ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। 6 साल की मुद्दत के लिए ये कर्जा मुअख्खर किया गया है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने G20 के जो सस्पेंशन एग्रीमेंट के हवाले से जो एक इनिशिएटिव है उसके तहत कर्ज मुअख्खर कर चुका है पाकिस्तान बहुत सारे ममालिक के साथ। और उन्होंने एलामिया में बताया कि कर्ज की कुल रकम जो इस वक्त फ्रेमवर्क के तहत मुअत्तल की गई है वो 10 करोड़ 70 लाख डॉलर है। और इसके साथ साथ जो दीगर ममालिक के साथ जो कर्ज मुअख्खर हुए हैं
उनमें 21 ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनके साथ 93 मुआवजे पर दस्तखत किए गए हैं, जिनके साथ जो कर्ज उन्होंने मुअख्खर किया है। जी ठीक है रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। सुपीरियर कॉलेज मुल्तान में जोनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। जनूबी पंजाब भर से सुपीरियर ग्रुप और कॉलेज के प्रिंसिपल और असातिज़ा शरीक हुए। रिपोर्ट करेंगे माजिद कलासरा। मुल्तान में सुपीरियर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक तकरीब। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर हामिद यूनिस खान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साथ प्रोफेसर नबीरुर रहमान और प्रोजेक्ट मैनेजर साथ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज अवेस फरत की शिरकत। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस साउथ पंजाब के टीचर्स को स्टूडेंट्स को तालीम देने के मुतालिक ट्रेनिंग दी गई। हमने टीचर्स को ये ट्रेन किया है कि हम अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से बेस्ट सर्विसेज दे सकते हैं। हमारा जो प्लान IQ का है, हम पाकिस्तान के अंदर इसका पॉइनियर हैं, तो वो प्लान IQ हम किस तरह से बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के इमोशंस क्वेश्चंस को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है बड़ी क्रिएटिव किस्म की ट्रेनिंग होती हैं, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। जोनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सब कैंपस के प्रिंसिपल और असातिज़ा शरीक हैं, जिन्हें PhD स्कॉलर्स, डॉक्टर्स और दीगर प्रोफेसर ने डिपार्टमेंट्स की तर्ज पर ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग सेशन के इख्तिताम पर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस साउथ पंजाब के प्रिंसिपल्स और टीचर में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ माजिद कलासरा, न्यू न्यूज़ मुल्तान। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही तहसील भर में चारे की कीमतों में इजाफा हो गया। मुख्तलिफ शहरों में जानवरों की खुराक के लिए शहरियों को मारे मारे फिरना पड़ता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महर वकार अनवर की इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही मवेशियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। इसके साथ ही चारा फरोख्त करने वालों ने भी रेट बढ़ा दिए, जिससे शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। चारा बहुत महंगा है, 400 रुपए मन चारा हुआ पड़ा है जानवरों का। पहले तो जानवर महंगाई के दौर में खरीदना बहुत मुश्किल हो गया था। चारा फरोख्त करने वालों का कहना है कि किसानों ने चारे का रेट बढ़ा दिया, मजबूरन इन्हें भी कीमत में इजाफा करना पड़ा। पट्ठा महंगा हमें जिम्मेदार बेचता है, तो हमने अपना आगे फिर उसी तरह महंगा लेके महंगा बेचना है। अगर सस्ता मिलेगा हमें तो हम सस्ता बेचेंगे। शहरियों का कहना है कि एक तरफ महंगाई ने जीना मुश्किल बना रखा है, रही सही कसर जानवरों के लिए महंगा चारा फरोख्त करने वालों ने पूरी कर दी है। कैमरामैन महर साजिद के साथ महर वकार अनवर, न्यू न्यूज़ चूनिया। मियां चन्नू के नवाही इलाके मोहसिनवाल रेलवे फाटक के नज़दीक ऊँटों की मंडी सजा दी गई। मंडी में आए खरीदार ऊँटों की कीमतें सुनकर परेशान हो गए। व्यापारियों ने कीमतें बढ़ने की जिम्मेदारी गाय में लंपी स्किन वायरस और हुकूमत पर डाल दी। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत ऊँट इस साल 2 गुना ज़्यादा महंगे हैं। जो ऊँट पसंद आता है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि जेब खरीदने की इजाज़त नहीं देती। महंगाई के तूफान ने कराची की मवेशी मंडियां भी सुनसान कर दी। मुल्क भर से लाए गए जानवर खरीदारों के मुंतजर नजर आते हैं। व्यापारी कहते हैं कि 5 लाख का जानवर 2 लाख में नहीं बेच सकते। जाहिद गफ्फार की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में जानवर ज्यादा, खरीदार कम, व्यापारी परेशान। कहते हैं मंडी में जगह समेत हर चीज महंगी मिल रही है। आते हैं तो गिरे रेट लगाते हैं कि भाई इतने ले लो, इतने ले लो। अब हम जितने जानवर खरीदते हैं जितने पीछे लाते हैं और वो उतने लगाते नहीं है। क्या करें हम गरीब आदमी, क्या डंगर की कोई खरीदारी नहीं है, कोई नहीं बिक रही है। हम क्या करें, आवाम पूरी परेशान है। खरीदार भी जानवरों के महंगे दामों पर परेशान नजर आए। जानवर तो पिछले 1-1.5 साल 2 साल से तैयार हो रहा होता है ना, तो उस टाइम तो पेट्रोल की प्राइसेस कम थी, तो उसमें जो उनकी लागत आई होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं आई होगी कि जितना अभी वो डिमांड कर रहे हैं। दूसरे जानिब मंडी में मुल्क भर से जानवरों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इंतजामिया के जानिब से लिम्पी स्किन वायरस शुदा जानवरों पर नजर रखने के हवाले से भी खास इंतजामात किए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ जाहिद गफ्फार, न्यू न्यूज़ कराची। सरगोदा में महंगाई के दौर में कुर्बानी को आसान बनाने के लिए वजन के हिसाब से बकरे फरोख्त किए जा रहे हैं। 1200 रुपये किलो के हिसाब से जितने मर्जी वजन का बकरा खरीद लें और सुन्नत इब्राहिमी अदा करें। मोहम्मद इमरान गुराया रिपोर्ट करेंगे। सरगोदा का नौजवान जिम्मेदार मोहम्मद हारिस ईद उल अज़हा के लिए बकरों की फरोख्त कर रहा है। उसके पास बकरे की कीमत उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि वो 1200 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त कर रहा है। तोल के हिसाब से इधर बकरे मिलते हैं 1200 रुपए पर किलो। जिस तरह इस महंगाई के दौर में मंडी तेज है, उस हिसाब से ये बहुत जो है मुनासिब है। जिम्मेदार के मुताबिक इस तरह बकरे बेचकर उसके मुनाफे में कमी नहीं आई। मैं 3-4 साल से ये कारोबार कर रहा हूँ। मैं बकरे
जनूबी पंजाब से ख़रीद कर लाता हूँ, यहाँ तोल कर बेचता हूँ। तोल के हिसाब से बकरे जो हैं वो बहुत मुनासिब कीमत के बन जाते हैं और लोगों की पहुँच के अंदर आ जाते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ बकरे खरीदने आते हैं। शहरियों का कहना है कि ईद उल अज़हा के मौके पर हर मुसलमान अगर मुनासिब मुनाफा लेकर कारोबार करे तो कोई भी ईद पर कुर्बानी करने से महरूम नहीं रह सकता। कैमरामैन राजा मोहम्मद शाहिद के साथ मोहम्मद इमरान गोराया, न्यू न्यूज़ सरगोदा। विहाड़ी में ईद कुर्बान पर जानवरों में फैले लंपी स्किन वायरस से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदना मुश्किल बना दिया। उधर मवेशी मंडियों में इंतजामात का जायजा लेने के लिए महकमा लाइफ स्टॉक की टीमें भी मुतहर्रिक हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुनव्वर हुसैन रजाना से। ईद कुर्बान की आमद है, चंद दिन बाकी हैं और लोग जो हैं वो ईद कुर्बान करने के लिए जानवर खरीद रहे हैं। इस हवाले से मेरे साथ एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर जाकिर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ये विहाड़ी से मतलब अक्सर जानवर फैटनिंग के लिए बड़ी मंडियों में जाते हैं, तो इसमें मेरी ये गुजारिश थी कि बहुत ज़्यादा र्यूमर्स हैं कि ये जो गाय का गोश्त है इस तरह हम बच्चे नहीं खरीदेंगे, गाय के जानवर जो हैं बच्चे जो कुर्बान वो नहीं खरीदेंगे, हम कट्टे खरीदेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उतना ही सेफ़ है जितना कट्टे का गोश्त है, जितना बकरे का गोश्त है। गुजारिश इसमें ये है कि इसका जो गोश्त है लंपी स्किन जिसको जानवर को बीमारी आई है उसका गोश्त भी सेफ़ है, उसका दूध भी सेफ़ है और उसको हाथ भी लगा सकते हैं। ये जो गाय का गोश्त है इसको ईद कुर्बान के हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें किसी हद तक भी कहीं पर भी इंसानी सेहत के लिए किसी किस्म के मुअज्जिर असरात जो है वो नहीं है और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है।